हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 4th की मैथ की वर्कशीट करेंगे 8 नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कार्य पत्रक 8 है। 7 कार्य पत्रक बच्चों ने पीछे कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अपना कार्य उन वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम के साथ आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखने हैं जिस दिन आप इस कार्य पत्रक को करोगे। अधिगम क्षेत्र है बच्चों संख्या ज्ञान की समझ। अधिगम बिंदु है भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटते बढ़ते क्रम में लिखना। तो बच्चों यहाँ पर कुछ साइन दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको वो साइन लगाने हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको साइन लगाने हैं, ये 3 साइन है, ठीक है। तो बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह इस तरह से खुला हो जाता है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं सवाल पहला। तो बच्चों ये भिन्न है, तो सबसे पहले इनको हल करने के लिए हमें इनको भिन्नों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों पीछे की जो वर्कशीट करवाई थी वो भिन्न पर ही थी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको भिन्न बनाने आ जाए। तो बच्चों भिन्न बनाने का तरीका होता है जितने ये बॉक्स हैं वो हमने नीचे लिखने होते हैं, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया 4, ठीक है। अब रंग किए हुए छायांकित भाग कितने हैं, एक डिब्बा रंग किया हुआ, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी भिन्न तो बन गई है, अब बिल्कुल इसकी भी बनानी है हमें ऐसे। इसी तरह से आप इधर भी गिनिए, 4 कुल डिब्बे हैं तो 4 हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और छायांकित भाग कितने हैं, रंग किए हुए कितने भाग हैं, एक, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है, बराबर है, तो बराबर के लिए बच्चों हमेशा ये साइन लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये बराबर के लिए लगता है। अब बच्चों दूसरा सवाल है हमारा। अब हमें फिर इसी तरीके से इनको पहले तो गिनना है कुल कितने डिब्बे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 डिब्बे जितने कुल होते हैं वो नीचे लिखते हैं। अब छायांकित कितने हैं इसमें, 2 हैं, ठीक है। रंग किए हुए कितने हैं, 2, ठीक है। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे। कुल डिब्बे हैं 4 और छायांकित कितने हैं, 3। अब बच्चों 2/4 का मतलब होता है आधा, इसको कट कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने इनको कट करना सीखा था कि जो ऊपर नीचे कट सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बटा 1/2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आधा है, इसका मतलब 3/4 है। तो आज 3/4 ज्यादा होता है, आधा कम होता है। अब बच्चों जो संख्या बड़ी है, अब ये बड़ी है ना, उसकी तरफ ये साइन लगाना है आपको। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ये साइन लगेंगे, ये लगेगा और ये बराबर का, तो बराबर का तो हमने लगा लिया। अब बच्चों देखो जो संख्या बड़ी होती है ना उसकी तरफ इसका मुंह होता है वो खुला हो जाता है, और इसकी जो पीठ होती है वो ये, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब बच्चों तीसरा है, आपको कुल डिब्बे गिनने हैं, ठीक है। कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे हैं, तो 8 हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। अब छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है छायांकित भाग, ठीक है। ये बन गया हमारा 5/8। और ये है बच्चों, इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बच्चों 8 डिब्बे। अब छायांकित भाग देखने हमें कितने, 1 2 3 है। तो बच्चों ये आपका 5/8 बड़ा आएगा। तो इसका तरीका भी बता देती हूँ बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा बड़ा है या छोटा है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको रफ में बता देती हूँ, ठीक है। जब ऐसी रकम आ जाती है ना, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं 3/8। अब आप इसको क्या करो, टेढ़ा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, ठीक है। 5 को 8 से, पहले हमेशा इनको गुना करना है। 5 को 8 से करोगे तो आ जाएगा 40, और 8 को 3 से करोगे तो आएगा, 3 से करोगे तो आएगा 8 या 24। अब देखो कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है ना, पहले वाला बड़ा है। 5/8 को गुना किया था तो ये बड़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हो जाएगा इस साइन का। इधर ये बड़ा था तो इधर मुंह खुला कर दिया था। अब 5/8 बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला कर दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये एग्जाम्पल था, आपको रफ कॉपी में करना है ये, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप देख लोगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। अब बच्चों इस तरह से हमने दूसरा सवाल भी करना है।
ये देखिए बच्चों, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। तो इनको मिलान करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इनके भिन्न बना लेंगे। ठीक है, भिन्न बनाने से हमारे को आसान हो जाएगा ये सवाल करना। तो बच्चों इसके भिन्न बना लेते हैं। ये 3 डिब्बे हैं तो 3 नीचे लिख लेंगे। छायांकित कितना है, 1 है। इसी तरह से इसके बना लेते हैं। कुल डिब्बे हैं 4 और छायांकित भाग 1 है। इसी तरह से इसके बना लेते हैं। ये 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 बराबर भाग है, यहाँ बीच में एक है किया हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों 4 है और ऊपर 2 है। ठीक है, ये भिन्न बना रही हूँ आपका सवाल आसान करने के लिए। तो ये कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिख लेंगे और छायांकित भाग ऊपर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, सवाल की तरफ। अब बच्चों इस तरह से इधर के भी भिन्न बना लेते, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 नीचे हो गए 12 और 2 हो गए छायांकित भाग, 1 और 1 2। ठीक है, इनको हम शॉर्ट कर देंगे, छोटा बना लेंगे काट के, क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, एक ही पाड़े से काटना है, मैंने पहली वर्कशीट में भी बताया था। 2 एकम 2 6 दूनी 12, तो ये हमारा भिन्न बन गया ना 1/6। इस तरह से आपको मिलाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने हैं, कुल डिब्बे हैं 2 और छायांकित भाग है 1। ठीक है, और ये बच्चों 4 है नीचे और छायांकित भाग 1 है। और ये बच्चों 3 डिब्बे हैं और छायांकित भाग 1 है। तो बच्चों इस तरह से अब हम मिलाएंगे। इसको भी बच्चों, ये थर्ड सवाल है ना, इसको भी छोटा कर लेते हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये बच्चों 1/2 बन गया। ठीक है, 1/2। अब हम करेंगे इनका मिलान। अब 1/3 ढूंढिए कहां पर है, बिल्कुल नीचे है। 1/4 ये मिला हुआ है बच्चों। अब 1/2 कहां पर है बच्चों, ये रहा 1/2। ठीक है, और 1/6 कहाँ है, बिल्कुल ऊपर। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो अगर आपको मिलान करना आ गया है, समझ आ गया है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।